हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बिजनेस या जॉब करने वाले हर एक बंदे को अपनी मंथली या ईयरली इनकम में से कुछ पैसे गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। इसको ही इनकम टैक्स कहा जाता है। अब ये गवर्नमेंट हमसे ये टैक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से वसूल करती है और उसके बदले में गवर्नमेंट हमें काफी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे हमारे लिए बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करना, हमारे लिए हॉस्पिटल्स, थिएटर, पुल, इन सब का निर्माण करवाना, ये सब गवर्नमेंट ही करती है। और इन्हीं सब चीजों में जो गवर्नमेंट के पैसे खर्च होते हैं वो एक्चुअली आते कहाँ से हैं? वो आते यहाँ से हैं क्योंकि हम जो टैक्स पे करते हैं यही सब चीजें गवर्नमेंट उन सब चीजों के बनाने में खर्च करती है। गवर्नमेंट टैक्स प्राइवेट, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे लेती है, बट जब पेंशन की बात आती है तो गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही पेंशन देती है। सेम यही फंडा बाकी कंट्री में भी लागू होता है। पर यहाँ मैं अगर आपसे ये कहूँ कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ की गवर्नमेंट सेक्स वर्कर से भी टैक्स वसूल करती है और बदले में उनको गवर्नमेंट से पेंशन भी मिलती है, तो ये सुन के आप थोड़ा चौंक जरूर जाएंगे, लेकिन चौंकिए मत, ये बात सच है। एक सर्वे में ये बात पता चली है कि दुनिया में 49 ऐसे देश हैं जहां प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता मिली हुई है। एक्चुअली में प्रोस्टिट्यूशन हमारे आज के समाज की नहीं बल्कि राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग सेक्स के जरिए अपने घर का गुजारा करते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी आज भी एक्सेप्ट नहीं करती है। आज भी ऐसे लोगों को गंदी नजरों से ही देखा जाता है। इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इस चीज को कानूनी मान्यता दी है ताकि वो इज्जत से जी सकें और उन्हें एक नई उम्मीद जगाई है। तो सभी देशों के बारे में जानने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। उसके साथ ही अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं उन 49 देशों की लिस्ट में से कुछ देशों के बारे में जिन्होंने इन सेक्स वर्कर्स के लिए एक लॉ बना के रखा है। तो दोस्तों, उन देशों की लिस्ट में जो सबसे पहले देश का नाम आता है वो है न्यूजीलैंड। इस देश में प्रोस्टिट्यूशन को ना तो गैर कानूनी माना जाता है और न ही इसे यहाँ बुरी नजरों से देखा जाता है। 2003 में यहाँ एक कानून बनाया गया जिसमें इन लोगों को कानूनी मान्यता दी गई। इसके लिए बकायदा अंडर द पब्लिक हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस इशू किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को एक सोशल सर्विसेज माना जाता है। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट ने यहाँ के सेक्स सर्विसेज को स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में रखा हुआ है। इस लिस्ट में अगले देश का नाम है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम की रेड लाइट एरिया दुनिया का सबसे मशहूर एरिया है। बाकी देशों की तरह यहाँ पे रेड लाइट एरिया में आने वाले लोग छिप छिपा के नहीं आते हैं, बल्कि खुलेआम आते हैं। यहाँ की ग्लास की खिड़कियों के पीछे हुए रेड लाइट के सेक्स वर्कर्स के थिरकते हुए बॉडी को देखने के लिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं। नीदरलैंड के एक और कानून के बारे में मैं अगर बात करूं तो ये सुन के आप चौंक जाओगे, लेकिन यहाँ का एक और कानून है जो बिल्कुल अलग है। अगर वहाँ पे किसी की तबीयत खराब होती है तो वहाँ के डॉक्टर मेडिसिन के साथ उसे सेक्स करने के लिए भी बोलते हैं, और अगर वो बंदा सेक्स करने के लिए किसी सेक्स वर्कर के पास जाता है तो उस सेक्स वर्कर के पास जाने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसका पूरा खर्च नीदरलैंड की सरकार उठाती है ना? बिल्कुल अजीब बात, लेकिन ये फैक्ट है। दोस्तों, इसी लिस्ट में अगले जो नाम आता है वो है जर्मनी। जर्मनी दुनिया के उन देशों की लिस्ट में है जहां प्रोस्टिट्यूशन को सबसे पहले कानूनी अधिकार दिया गया। यहाँ पे 1927 में रेड लाइट एरिया के लाइसेंस की व्यवस्था की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के सेक्स वर्कर की हेल्थ फैसिलिटीज के साथ साथ इंश्योरेंस पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इसी लिस्ट में जो अगले देश का नाम है वो है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता हासिल है, लेकिन यहाँ पे नाबालिगों की तस्करी भी एक गंभीर समस्या है, लेकिन यहाँ पे सेक्स वर्कर के रूप में काम करना जायज माना जाता है। इसी लिस्ट में आने वाले अगले देश का नाम है कनाडा। कनाडा में 2014 में एक नया कानून पास हुआ
जिसमें प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता दी गई। लेकिन इसके साथ ही इस देश में एक कानून ये भी है कि आप ये काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यानी इस काम को करने के लिए कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता। अगर ये काम किसी से जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो वो इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से इस लिस्ट में आने वाले कई देशों के नाम हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर, ब्राजील और बेल्जियम। तो बस इसी के साथ खत्म होती है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें।